को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाँ। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरूज़े क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होंगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहाँ, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। कूफे के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौमे बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फर्जंद का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है? तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार न हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह न हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हद पे रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हरगिज़ तुम्हें नसीब न होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब तलबी हूं। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कब्ल नस्रानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक हैं। कसम है
चांद सूरज और सितारों के खालिक की कसम है जमीन और मौज जन दरियाओं की, कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूं। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं बच्चे? कब तक इस बच्चे के जादू भरे कमाल का तमाशा होता रहेगा? जाओ इसकी माँ को इसके गम में रुला दो। जी अमीर। चारों तरफ से घेर के मारो। अरे ओ भेड़े चराने वाली औरत के बच्चे, तू जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खिस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर बर्थ है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है।
के लाशे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो, जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए।